भारत के लिए सुखोई 57 का लोकल प्रोडक्शन रीजनल पावर डायनेमिक्स को बिल्कुल बदल सकता है। चाइना के J-20 जैसे स्टेल्थ फाइटर्स के सामने भारतीय एयरफोर्स को तुरंत एक फिफ्थ जनरेशन कैपेबिलिटी की आवश्यकता है। शुरुआती चरण में लगभग 2-3 स्क्वाड्रन यानी लगभग 24 से 36 एयरक्राफ्ट्स भारत की रीजनल डिटरेंस और स्ट्रेंथ को मजबूत करेंगे। अगर भारत सुखोई 57 खरीदता है तो यह रूस की एयर डिफेंस इंडस्ट्री के लिए भी एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सैंक्शन नेट इकोनॉमी है रशिया की और इसके लिए एक नई रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी जिससे एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा और सुखोई 57 के मार्केटिंग को ग्लोबल साउथ में मजबूती मिलेगी। पहले भी भारत के सुखोई 30 MKI एक्विजिशन और ऑपरेशनल सक्सेस ने रशिया की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी को बूस्ट किया था। इसी तरीके से सुखोई 57 की इंडिया में लोकल प्रोडक्शन और इंडोर्समेंट अल्जीरिया, वियतनाम और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य देशों के लिए एक आकर्षण पैदा कर सकती हैं। साझा उत्पादन से इंडिया और रशिया दोनों को डिफेंस इकोनॉमी में फायदा मिल सकता है। अगर दोनों साथ आएंगे तो लागत कम होगी, डिलीवरी तेज होगी और इंडियन इनोवेशन जैसे स्टेल्थ मटेरियल, AI ड्रिवन सिस्टम्स और सेंसर फ्यूजन को इंटीग्रेट किया जा सकता है सुखोई 57 को और भी बेहतर बनाने के लिए इंडियन वर्जन में। सुखोई 57 को इंडियन स्पेसिफिकेशंस के अनुसार कस्टमाइज तो किया ही जाएगा और ये AMCA प्रोग्राम यानी हमारे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के लिए भी नेसेसरी सीख और सहयोग का अवसर देगा। रशिया अपने डोमेस्टिक फ्लीट में अपग्रेड्स जल्दी ही इंप्लीमेंट कर सकेगा और भारतीय फैसिलिटीज सुखोई 57 के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएंगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो जल्द ही Su-57 भारत के आसमान में गरजते हुए दिखाई देगा और अगर किस्मत खराब हुई तो पाकिस्तान की आसमान में आग बरसाते हुए दिखाई देगा।